गंगाधारी शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। काफी और गंगाधारी शक्तिमान भी मुकेश खन्ना भी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर को भी आपने कुछ शुभकामनाएं दी हैं और कुछ बात काय को नहीं दूं मैं। सोनाक्षी सिन्हा मेरे बहुत ही बड़ी नजदीक कुलीग शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़की है। शत्रु जी ने भी समझा बाद में, तो बोला मैं आऊंगा लड़की की शादी में। काय को नहीं आऊंगा भाई, मेरी लड़की है, बहुत अच्छी है, बहुत इंडिपेंडेंट काम की है। और जो लोग मुझे बोलते ना खामोश कि कल्कि के पीछे साउथ फिल्म इंडस्ट्री थी, शक्तिमान के पीछे सोनी इंटरनेशनल, तो मैं बनाऊंगा अपने हिसाब से। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में मैं दीपशिखा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस नई श्रृंखला और आज के इस स्पेशल शो में हमारे एक गेस्ट हैं जिनका नाम है मुकेश खन्ना। जी हाँ, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्हें शक्तिमान के तौर पर आपका बेतहाशा प्यार मिला है और जिन्हें भीष्म के नाम से पूजा भी जाता है। जी, हम स्वागत करते हैं आपका मुकेश जी हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, मालिक की दया। तो अगर हम बात करें, हम श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत कर रहे हैं। आपने काफी काम किया है, हमने देखा है, कई फिल्मों में आप साथ में रहे। महाभारत से आपको इतनी ज्यादा पहचान मिली और शक्तिमान ने तो बच्चों के साथ बड़ों के बीच भी आपकी लोकप्रियता फैलाई। मेरे दो रूप हैं, एक है बड़ों के लिए शक्तिमान, छोटों के लिए शक्तिमान। बड़ों के लिए भीष्म पितामह, छोटों के लिए शक्तिमान। जी हाँ, बिल्कुल। And I have to maintain this image everywhere. तो मुकेश जी, आपने फिल्मों से भी शुरुआत की, आप FTIA से पास आउट रहे हैं। तो एक शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे कि जो शुरुआत थी वो किस तरह थी और भीष्म का एक जो कैरेक्टर था आपको किस तरह से मिला? देखिए, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, पब्लिक ने कई बार सुना है, मेरी राम कहानी सुन चुके हैं कि मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था जी। मैंने BSc की है, वो भी ये सोच के कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और लॉ मैंने जाके बाद में LLB भी किए, ये सोचकर कि मैं एक्टर बनूंगा जी। कहानी में ट्विस्ट ये था कि BSc में जो परसेंटेज मुझे मिलने चाहिए थे, जहाँ पर मुझे कानपुर है, मैं कई बार लोगों को बोल चुका हूँ, कानपुर हार्वर्ड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग करना चाहता था। मेरी किस्मत में शायद आयुष्मान भव कहना लिखा, मुझे एडमिशन नहीं मिली। मार्ग भी मिलता है, खुद ब खुद मार्गदर्शक भी मिलता है। मुझे मार्ग की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने कभी खोजने की कोशिश नहीं की कि एक्टर बनने की। मार्गदर्शक मुझे कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे घर में ही मार्गदर्शक बैठ गया और उन्होंने कहा चलो तुम बहुत फास्ट बोलते हो, पकौड़े तलते हो। उन्होंने मेरे को ऐसे दांत बंद करके पढ़ने को बोला और करते करते मैंने रियलाइज किया कि बिकॉज आई नेवर डिड एनी स्टेज में। ऑफ कोर्स मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे में क्या था जिसने मुझे एक्टर, क्योंकि आदमी का कभी न कभी ये कहता है ना, होनहार भी रवान के हो, तो वो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ, मैंने कहा मैं क्या था जो मैंने यस फिल्म का शौक था। फिल्म की पूरी कहानी मैं स्टेज के ऊपर आके, हमारे यहाँ आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल जी हाँ, एंड मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल, और वहाँ पर मुझे इतना याद है कि डिबेट की क्लासेस होती थी या 1 घंटे की, जिसमें लोग स्टेज पे आके बातें करते थे। तो उसमें मुझे याद है कि मैं 4 दिन पहले देखी हुई जग्गा डाकू फिल्म की पूरी कहानी सुनाता था, ऐसा क्या घोड़े में ठटरम ये वो ये, एंड पीपल यूज्ड टू लव इट। तो शायद दैट कुड बी द बीज जो मेरे अंदर था। एनीवे, आई नेवर लाइक दैट कंपैरिजन। आई ऑलवेज टेल इवन द स्ट्रगलर्स, ओरिजिनल बनो। कभी किसी की अगर मिमिक्री आर्टिस्ट बनना तो ठीक है, 3 घंटा आप फिल्म अमिताभ बच्चन की कॉपी करके नहीं बना सकते। जी हाँ। आई गॉट महाभारत आफ्टर दैट एंड देन द स्टोरी चेंज्ड। शक्तिमान का असल में कॉन्सेप्ट कैसे आया था आपके माइंड में? और दूसरी चीज, हम जब बच्चे थे तो मेरी मम्मी स्कूल टीचर है, तो उनके स्कूल के बच्चे भी छलांग लगा देते थे। तो उनका भी कहा था कि शक्तिमान से इतने इंस्पायर है, तो आप उन चीजों को किस तरह से टैकल करते थे? ये नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम शुरू में नहीं था। जब शक्तिमान इतना पॉपुलर हो गया, हमको भी रियलाइज नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम देश का पहला सुपर हीरो बन गया जी। बच्चे लोगों को लगा कि शक्तिमान सबको बचाने आता तो मेरे को भी बचाने को आएगा जी। तो कुछ लोगों ने यहाँ से छलांग मारी, कुछ लोगों ने और बोला कि शक्तिमान आएगा, कुछ लोगों के टांगे, कई लोगों ने कंप्लेन किया। एंड आई पास्ड अ मैसेज, डोंट डू दिस, राउंड। शक्तिमान में सुपर पावर है, उसके अंदर शक्ति है, वो कर सकता है, तुम गिर जाओगे जी जी। एंड ऐसा मुझे वो मैसेजेस देने पड़े। किसी ने कहा सर बच्चे हमारे स्कूल बंक करके शनिवार को स्कूल से बंक करके आते, मैंने मैसेज दिया बंक नहीं करने का, ट्यूसडे तो है तुम्हारे लिए, 2 चलते थे उस वक्त जी हाँ। तो इट्स नॉट इफ यू से कि मेरे को हम लोगों ने क्या सोचा, तो
आगे जाके सोचना पड़ा, क्योंकि दूरदर्शन सीरियल बंद करने पर आ गया। हमने 7 साल चलाया शक्ति। जी हाँ। 450 एपिसोड, उस जमाने में तो 1-1 घंटे के थे, तो कम थे, माइलस्टोन। हाँ, बट बीच में हमको नोटिस आ गई कि हम बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं जी, जिसको लेके एडवाइजरी जारी हुई। But I said it is not. अगर कहे पंडित गंगाधर विद्याधर शास्त्री, आप इतना लंबा नाम था, और शक्तिमान और गीता विश्वास घर घर में लोकप्रिय थे। उसमें आपने एक सेगमेंट चालू किया था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसका जो इंस्पिरेशन है वो कैसे आया? क्योंकि उसका सेगमेंट था सर। अगेन दिस सेम स्टोरी की वजह से जो बच्चे लोग गिरते हैं। मैंने सी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आई थिंक वो इसी इंसिडेंट के ऊपर शायद हमारा थॉट प्रोसेस चला होगा। एक बहन जी मेरे को आकर बैठ खड़ी हो गई ऐसे करके। मैंने कहा हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा हाँ बोलिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बहन जी बोलिए ना। बोला मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था जी, मारते थे, दूध नहीं पीता था। अभी 3 बार हंस के दूध पीता है। शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली। मैंने रियलाइज द पोटेंशियल कि एक इंसान बच्चों को सिखा सकता है, हमारा सुपर हीरो सुपर टीचर बन सकता है। देन वी स्टार्टेड दिस सेक्शन कॉल्ड छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें सॉरी शक्तिमान फेमस हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे वो एक लड़का बाथरूम से बाहर निकलता है और दिखाते हैं कि बाथरूम से बाहर आता है और ऐसे से पैंट ऐसे करके आता है बाहर और टर्न करता है, आवाज सिर्फ आवाज आती, राजू फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान जाके फ्लश करता है जी। अनंत तो बोलता देखो तुम जब यूज करते हो तो कुछ बाद में और भी यूज करने को आता है, तो यू शुड बी ऑलवेज केयरफुल कि आप जाते टाइम साफ रख के जाओ। दिस बिकेम 200 मैसेजेस डाले हमने। कोई बच्चा किसी के घर की घंटी मार के छुप जाते हैं, उसको रोकना, फिर रास्ते में पड़ी हुई चीजों को उठाना, फिर दुनिया भर के जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने वो छोटी छोटी मगर नहीं बिल्कुल अगर कहूँ तो ये काफी पॉपुलर था ये सेगमेंट। काफी क्या होता है, बहुत हो गया काफी। अगर ये शब्द भी छोटा है लेकिन आजकल अगर कहूँ तो शक्तिमान का सीरियल आज भी सारे बच्चे देखते हैं, 90s के तो बच्चे देखते ही, और उसके रील्स बनकर पॉपुलर है जी हाँ। और जो शो की बात कर रही हूँ वो भी काफी पॉपुलर है। अगर मैं एक बात करूं कि पहले के सिनेमा या शो में और अभी के सिनेमा और शो में कितना डिफरेंस आपको दिखता है, और क्या आपको लगता है कि क्या सुधार की जरूरत है मुकेश जी? देखिए ये एक मशहूर कहावत है कि फिल्में समाज का दर्पण होती थी। जी हाँ। चाहे वो अछूत कन्या हो, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, समाज की अच्छाई के लिए फिल्में बनती थी उस जमाने में। आज क्या हो गया? आज उल्टा हो गया। आज लोग समाज की चीज फिल्मों में नहीं दिखाते, जो फिल्मों में ओटीटी में दिखाते हैं समाज वाले उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं जी। और ये लोग क्या कहते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं देखना चाहते, सब आप देते हो तो देखना चाहते। अश्लीलता भर दी है उन्होंने, सेंसर बोर्ड नहीं है ओटीटी में। मैं बहुत भड़का और आज मुझे मालूम है कि मेरे जैसे औरों में बोला होगा धीरे धीरे सेंसर बोर्ड ओटीटी पे भी आने वाला है जी हाँ। क्यों नहीं आता साहब, आप कुछ भी दिखा देते हो जी। यू टेक सो मच फॉर ग्रांटेड दैट यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग। और वो चक्कर में धीरे धीरे क्या होगा, अगर पहले कंटेंट इंपॉर्टेंट होता था, आजकल स्टार्स इंपॉर्टेंट हो गए। तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये आया है कि आजकल लोग आइटम स्टोरी, आइटम सॉन्ग्स जी, अश्लीलता, और एक जो बहुत बड़ी जिसको शायद मैंने ज्यादा नोटिस किया और लोग नोटिस नहीं करते शायद, हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ जी, जो अभी आपने फिलहाल कल की फिल्म को लेकर भी कुछ बात कही थी। इतनी अच्छी होने के बावजूद मुझे लिखना पड़ा, फिल्म भले हिट हो पर मेरा ऑब्जेक्शन स्टेज, ऐसा करके मैंने अभी एक और वीडियो कल परसों डाल दी। फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म को मद्देनजर मैंने समझाने की कोशिश की कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाइए और सिंपल बनाइए। शक्तिमान पे 3 बड़ी फिल्में बनी है 200 करोड़ की जी। सोनी इंटरनेशनल बना रहा है, ये सब लोगों को मालूम पूरे हिंदुस्तान में कि शक्तिमान सोनी के साथ मिलकर फिल्म बड़े पर्दे पर शक्तिमान को ला रहे हैं। ओके। तो हमने ये भी सुना है कि कल्कि के कंपटीशन में आप एक सुपर हीरो की फिल्म लाने वाले हैं, तो किसमें कितनी गलत सुना है आपने। मैं सुपर हीरो, मेरे पास मेरे घर में एक सुपर हीरो बेटा, मैं दूसरा सुपर हीरो लाके क्या करूंगा? आपके समझने में मिस्टेक हुई है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है ना, जो कई लोगों ने उठाया भी है, अरे मुकेश जी ने तो कहा कि वो कल्कि से भी बेहतर। अरे मैंने क्यों नहीं बोलूंगा यार, मैं हूँ प्रोड्यूसर, मैं तारीफ भी कर रहा हूँ कल्कि की। मैंने ओपन लिया, मेरे इंटरव्यू देखिए, थिएटर से बाहर निकलकर जर्नलिस्ट को बोला, मैंने कहा मैं पूरी फिल्म को ऐसे देख रहा था और क्या हम करेंगे। मुझसे जब पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि आप शक्तिमान से बेहतर बनाए, मैंने क्यों नहीं बनाऊंगा। और फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया, मैंने कहा कि कल्कि के पीछे साउथ फिल्म इंडस्ट्री थी, शक्तिमान के पीछे
सोनी इंटरनेशनल। तो मैं बनाऊंगा अपने हिसाब से, बट ये सिर्फ मैं क्लेम नहीं कर रहा कि इससे कल्कि के लेवल को स्पेशल इफेक्ट्स लाना। देखिए हमने शक्तिमान शुरू किया था यहाँ पर जहाँ कोई नहीं था। जी हाँ। 97 में हमने जो स्पेशल इफेक्ट्स दिए, लोग आज भी बोलते हैं सर कमाल का दिया उस वक्त, बहुत मेहनत की थी। आज 2024 में ऐसे बाएं हाथ का खेल है स्पेशल इफेक्ट्स करना। हम ग्रीन कर्टन पे करते थे चांदी बली में जाके, आज एवरीथिंग, पूरी फिल्म बाहुबली ग्रीन कर्टन पे बनी है। लेकिन दे हैव बिकम सो एक्सपर्ट दैट हम बच्चे हैं उनके सामने। जो शक्तिमान कंपेयर करो तो नेचुरली होना है, वो 97 था, आज 2024 है। तो उसके बाद में अगर वो लोग कर सकते हैं तो मेरे पास तो एक सुपर हीरो है जिसका नाम है शक्तिमान। बिल्कुल। तो देश के इस पहले सुपर हीरो को फिल्म के रूप में हम कब देख सकते हैं? क्या कोई एक्सपेक्ट? ये कहानी, इसका सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब ये आज अकेली नहीं आप पूछ रही हैं, 3 साल से मेरे पीछे अभी तक तो किसी ने तोप दागे नहीं। बिल्कुल समझिए कि ये व्यूवर्स का ही सवाल है, वो चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं आप इस तरह नजर आएं। अंडरस्टैंड, शक्तिमान छोटी मोटी फिल्म नहीं है। शक्तिमान, और अगर हम शक्तिमान कोई एवं नहीं है कि बच्चल बना दो चला दो तो बन जाएगी, उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट है उसको करना। मेरे और सोनी जी का इंटरनेशनल के बीच में करार है, मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता। जी हाँ। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना ने 2 साल पीछे कर दिया। अभी स्टोरी पे काम चल रहा है, अभी कास्टिंग पे काम चल रहा है। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि बन रही है, बनेगी, और लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बता सकता अंदर की बात कि शक्तिमान कौन बनेगा, जी शक्तिमान का कास्टिंग क्या होगी। मैंने कहा आप बैठे रहिए, जो होना होगा ऑफ कोर्स मैं तो रहूंगा, मेरे बगैर शक्तिमान तो बन नहीं सकता। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन कब आएगी सवाल पिछले 6 महीने में विकराल रूप ले चुका है। हमने ये भी सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर को भी आपने कुछ शुभकामनाएं दी हैं और कुछ बात। काय को नहीं दूं मैं। सोनाक्षी सिन्हा मेरे बहुत ही बड़े नजदीक कुलीग शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़की है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ में मेरा काफी ताल्लुकात रहे हैं। उनकी लड़की की शादी, उसके बीच में कंट्रोवर्सी इसलिए उठी कि मुस्लिम है इसलिए। बट देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जो शायद शत्रुघ्न जी ने भी समझा बाद में, तो बोला मैं आऊंगा लड़की की शादी में, काय को नहीं आऊंगा भाई, मेरी लड़की है, बहुत अच्छी है, बहुत इंडिपेंडेंट काम किए। और जो लोग मुझे बोलते हैं ना खामोश, उनको ये भी कहा उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने बधाई दी उनको डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ये कोई स्ट्रे केस ऑफ लव जिहाद नहीं है जो मैं बोल चुका हूँ, और हो रहे हैं, होते हैं। जी जी। और क्या हमारे यहाँ पर पूरे समाज में हिंदू मुस्लिम साथ में शादी करके, मेरे दोस्त हैं जो शादी करके बैठे हैं हिंदू लड़की के साथ में। शाहरुख खान नहीं है जिसने हिंदू लड़की से शादी की है। जी हाँ, जी हाँ। तो किसी की जाती जिंदगी में बोलने का हमें कोई हक नहीं। तो मुकेश जी को आखिरी कुछ सवाल है, जैसे अगर हम कहें कि बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही और साउथ की फिल्में, तो आपको लगता है कहाँ बेहतर प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ की फिल्में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और क्या सुधार हमारे बॉलीवुड में आपको लगता है होना चाहिए? इस पर काफी बोला जा चुका है, काफी लोग बोल भी चुके हैं जी। कई लोग मानने को तैयार नहीं है। जी जी। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई लोग बोलते हैं नेपोटिज्म है, कई लोग बोलते हैं बॉलीवुड में नयों को काम नहीं मिलता। सुशांत राजपूत की वजह ये बात उठी थी। साउथ इंडस्ट्री सडनली आगे बढ़ गई क्योंकि वहां पर थोड़ी सी मैंने विश्वामित्र किया है वहां पर। जी। जब यहाँ महाभारत बनती थी, नेक्स्ट डे मैं चेन्नई में होता था, मद्रास, उसको मद्रास बोलते थे। जी जी। विश्वामित्र बन के मैं मेडिटेशन करता था, मेनका डांस कर रही है मेरे चारों तरफ, वो रोल करके फिर मैं महाभारत में आके विवश हूँ, पुत्र विवश हूँ। मैंने देखा वहाँ उस जमाने की बात कर रहा हूँ। You should understand, I'm talking about महाभारत डेज। डेडिकेशन दिखता है साउथ के लोगों में। कहाँ है हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर है जो सुबह उठ के बाहर आता है, पेस्ट भी नहीं किया होता है। इसलिए मैं रजनीकांत को मैं अमित जी से भी बड़ा स्टार मानता हूँ। जी जी। उनकी फैन फॉलोइंग और अमित जी की फैन फॉलोइंग में फर्क है। वहां पर भक्त के लेवल की फॉलोइंग है। जी हाँ। उनके फैन क्लब्स हैं। मैंने सुना है कि वो लुंगी में आते हैं सुबह सुबह, सबको बड़े कम करते हैं, पूछते हैं कैसे, वो लोग खड़े होते हैं सब बाहर, और उसके बाद में जाके वो अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ कौन सा एक्टर है? हमारे एक्टर के लिए वेट करना पड़ता है। जी हाँ। और जब आता है तो बोलता है कौन है तू, कौन है, इधर हट, चल पीछे हट, कौन है, इधर लेकर आया। दे आर डेडिकेटेड फिल्म गोअर्स, एक्टर्स नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्लस थर्ड पॉइंट इज कंटेंट इज बेटर देन हिंदी फिल्म कंटेंट। कंतारा बोलो, ग्राउंड लेवल की फिल्में बनाते हैं वो लोग। बाहुबली देखो, मुझे लगा पहली बार हॉलीवुड से कंपेयर किया जा सकता है। कहाँ है हमारे यहाँ पर मेकर्स? हमारे यहाँ पर मेकर्स एक दूसरे को ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। यहाँ पर
शाहरुख खान का अलग ग्रुप है, आमिर खान का ग्रुप अलग है, सलमान खान का ग्रुप अलग है। अगर आप इसके बीच में नहीं गए तो आपको काम नहीं मिलेगा। कभी लोग मुझे बोलते हैं सर आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हो? मैंने कहा क्यों सर, काम नहीं देंगे? मैंने कहा अभी तक कहाँ दिया था, मैं हाथ तो नहीं फैलाया ना, मैं कर सकता हूँ। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा युवाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है और हर चीज़ उसमें अप टू डेट रहती है, सेकंड सेकंड की चीज़ें अपडेट करते हैं यंगर। तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है? और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी बात होने लगी है आजकल, तो ये दोनों चीज़ों पे आपकी तरफ से हम राय जानना चाहेंगे। मैं बच्चों को राय दूंगा कि सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते रहो। कोई कहता है सर अब जैसे मैं कह सकता हूँ मेरे पास 12,75,000 सब्सक्राइबर है, अरे साहब उसमें से मैंने एक की भी शक्ल नहीं देखी। अंगूठा ऊपर होता है, अंगूठा नीचे होता है। कोई अपना क्रिटिसिज्म देता है, नाम क्या देता है अपना, रोमन एम्पायर। कोई किसी ने अपना नाम रखा है अपसाइड डाउन दिस थिंग। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पहले सीधा खड़ा होके देखते तो समझ में आएगी। ऐसे ऐसे नाम जिसकी शक्ल नहीं मालूम, जिसकी उम्र नहीं मालूम आपको, वो आदमी औरत है या पुरुष है वो भी नहीं मालूम, उसको आप लोग मान देकर बोलते हो वो आपके दोस्त है। सर सोशल मीडिया के जितने भी आपके दोस्त है वो दोस्त नहीं है, दोस्त है आपके घर में, आपके भाई, आपके बहन, आपकी माता, आपके पिता, आपके गुरु। दुख सुख में वो काम आएंगे। आपके दुख में इनमें से 12,75,000 में कोई काम नहीं आएगा। माफ करना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसका इम्पैक्ट बोल रहा हूँ जो आजकल के बच्चों में पड़ रहा है। दिन भर हमारी आइडेंटिटी हमको नहीं मालूम होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। क्या था वो लाइन 97 का, यही। पर अपना ज्ञान मतलब सोल। जिस दिन आपको अपना ज्ञान होगा आप गंगाधर से शक्तिमान बन जाएंगे। तो ये उसको उठ के जाना पड़ेगा, फोन लगाना पड़ेगा अपने पद, तो उसमें शालीनता आएगी। अभी ये सब भाग रहे हैं। जी जी, तो ये शक्तिमान का मैसेज हम शक्तिमान का नहीं, ये गंगाधर का मैसेज। अच्छा, ये गंगाधर का मैसेज। शक्तिमान की बड़ी बात है, पर नहीं गंगाधर कुछ भी बोलता है, उसकी अपनी आइडिया। गंगाधर ही शक्तिमान है, मान लिया जाए। वो है, इसीलिए वो आइडिया भी। और देखो ये मेरी आइडिया में दम है साहब। जी बिल्कुल मुकेश जी, काफी इंटरेस्टिंग हमारी बातचीत रही है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो दोस्तों अभी हमें पता चल गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। काफी और गंगाधर ही शक्तिमान भी मुकेश खन्ना भी बोल। जी बिल्कुल, गंगाधर शक्तिमान मुकेश खन्ना जी हैं। तो हमने काफी इंटरेस्टिंग बात की और हमारे शो में मुकेश जी आए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉक शोज के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।